ओम शांति। नवरात्रा 5th डे फास्टिंग थेरेपी में आप सभी का स्वागत है। आज हम उपवास चिकित्सा के 5वें दिन जो नवरात्रि का है कल, तो आज उसका हम डाइट प्लान देखेंगे, कल हम क्या खाएं। दूसरा हम जानेंगे कि जो वेट लॉस का जो बेसिक फॉर्मूला क्या है, क्यों हमारा वेट लगातार बढ़ता जा रहा है, घटता क्यों नहीं है। दूसरा, प्रोटीन कि जो नेचुरल सोर्स क्या क्या है, प्रकृति ने हमारे लिए हर चीज दी है। हमारे शरीर के साथ साथ जो भी जहां भी जिस देश में रीजन में क्लाइमेट कंडीशंस में रहता है, वहां उसके लिए प्रकृति ने अपने आप सब चीजें दी हैं। तो प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं, हम कैसे प्रोटीन डाइट को अपनी बढ़ाएं, प्रकृति ने हमें क्या क्या दिए हैं। इसके अलावा दो हम फैट कटर ड्रिंक्स आज आपको सिखाएंगे बनाना, और बार्नयार्ड मिलेट की कुछ एक रेसिपी आपको बनाना सिखाएंगे हम। और अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। चारों ओर कहीं भी जाके देखो, कहते हैं जब हम नेचुरल डाइट, कईयों का बहुत सारा एक क्वेरी भी होता है कि जब आप नेचुरल डाइट देते हैं या नेचुरल डाइट पे हम आएंगे तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। अरे देखिए, प्रकृति ने जो सीड्स दिए हैं, सीड से प्रोटीन आपको मिलता है, इतना अच्छा प्रोटीन मिलता है। और सीड्स कहाँ से मिल आते हैं? फल से, फल फूल से, और पत्तों से, ऐसे पत्तों से फूल, फूल से फल, और फल से बीज निकलता है। तो जो आपको ग्रीन जो हम जूस, संजीवनी जूस मैंने बनाया सिखाया, वो भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। और उसमें अगर आप डालते हैं मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा लीव्स दूध से 3-4 गुना प्रोटीन उसमें ज्यादा होता है। अगर प्रोटीन की बात करें तो हमेशा क्या दिखता है? नॉन वेज दिखता है, और मिल्क डेयरी प्रोडक्ट दिखता है। और तीसरा जो है आपको, जो आजकल जो जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो जिम जाते हैं या और कहीं भी जाते हैं, तो प्रोटीन के वो बॉक्स लेके आते हैं, बड़े बड़े कई कई हजार के। तो उससे हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है, क्योंकि जब तक जो भी आपका, अब मैंने एक दिन कहा था आपको कि लाइव फूड, लाइव फूड माना उस पे एड्रेस कोड होता है। अगर एड्रेस कोड नहीं है, तो अगर आप देखिए डायरेक्ट एड्रेस कोड नहीं है, तो वो हमारे शरीर में डाइजेस्ट जाके अच्छे से प्रॉपर नहीं होता है। और जैसे ही डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो फिर हमें डाइजेस्ट करना लग जाता है। अगर किसी को ब्लड की जरूरत है, तो हम अब क्यों नहीं उसको जो है किसी का ब्लड लेके उसको डायरेक्ट पिला देते, क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो उसको प्रॉपर वे में जाएगा ही नहीं। ठीक इसी तरह से अगर किसी चीज से आप प्रोटीन निकाल के और सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन लेते हैं, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है, वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के साथ अगर आप चना लेते हैं, मूंगफली लेते हैं या और नट्स लेते हैं, उनमें क्या होता है कि प्रोटीन के साथ साथ आपको फाइबर भी मिलेंगे, और भी बहुत सारे कंटेंट्स आपको मिलते हैं जो उसको डाइजेस्टिव फॉर्म में लेके आते हैं। अगर आप प्रोटीन पाउडर जो खाते हैं या और तरह का कोई चीज लेते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होता। आप बिल्कुल उसके चक्कर में ना पड़ें, और इस तरह की चीजें ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके लीवर है, किडनी है, इन सब पे ओवरलोड पड़ता है, जिससे कि आपकी ये डैमेज होती हैं, खराब होता है डाइजेशन। हमेशा जो भी जिम जाते हैं बच्चे, उनका डाइजेशन सबसे ज्यादा खराब होता है। उसका यही रीजन है कि आप वो जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन डाइट लेते हैं, और उसके साथ फाइबर डाइट नहीं लेंगे, विटामिन सी नहीं लेंगे, तो उसे वो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। विटामिन सी हमारे प्रोटीन के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और फाइबर जितना लेंगे हम ज्यादा, उससे हमारा प्रोटीन को जो है पचाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करते हैं, जो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो तो अगर प्रॉपर गाइडलाइन में अगर वो लेता है तो उसके लिए फायदेमंद है। अगर आप अगर मेहनत नहीं करते हो, घर में ऑफिस में रहते हो, वर्किंग हो या फिर हाउस वाइफ है, तो उसमें क्या, अगर आप उस तरह के प्रोटीन पाउडर लेते हैं, तो आपको डाइजेस्ट नहीं होंगे, और वो धीरे धीरे आपकी लीवर किडनी को डैमेज करेंगे। तो ये दिमाग से बिल्कुल भी निकाल लें, इस तरह की चीजें बिल्कुल ना खाएं। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और जो भी यंग बच्चे हैं, जिन्होंने, अब ये समझ लो, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिन्होंने
कि जिम जाते हैं, कोई ऐसी तरह के स्टेरॉइड ली है, हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं और उनको तुरंत कहीं हार्ट अटैक आया या और कोई प्रॉब्लम आई है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम उसके बाद फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए मेरा हाथ जोड़ के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के ना अपने बच्चों को खिलाएं और ना खुद खाएं, उस तरह के प्रोटीन से बचें। घर में ही आपके आपके किचन में ही आपके प्रकृति ने ही हमें आसपास बहुत सारी प्रोटीन की चीजें दी हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो वेट लॉस फॉर्मूला है उसमें देखिए, अगर कोई हमारी नीड्स कितनी है पर डे के हिसाब से, हमारी कैलोरीज की नीड्स कितनी है, हमारी बेसिक कैलोरी जो है 1800 कैलोरी जो है हमारे पर डे के हिसाब से चाहिए। अगर हम उसमें 1 घंटा आधा घंटा रोज थोड़ा योग अभ्यास कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, तब अगर आप एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बैठे रहते हैं घर में, ऑफिस में, कहीं भी, फिर आपको जो है 1200-1300 के करीब आपको कैलोरी बहुत ज्यादा है, उसे ज्यादा कैलोरी की जरूरत नहीं है। जब आप रोज 1800 या 1800 प्लस कैलोरीज आप लेते हैं, तो उससे क्या है, आपका जो भी कैलोरीज खर्च नहीं होती वो पर डे बाय डे आपकी कैलोरीज वो फैट के रूप में डिपॉजिट होती रहती हैं। और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। अगर आप के अंदर 10 kg वेट ज्यादा है तो 90,000 कैलोरीज आपको आपके अंदर बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा मात्रा में है। इसलिए इस तरह की इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हमें सपोज करो, हमें हमारी जो पर डे की जो खर्चा है, हमारा जो कैलोरीज का खर्चा है, उससे अगर हम माइनस करेंगे, 500 माइनस करते हैं, तो फिर हमारा वेट जो 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 -500 कैलोरीज हमने करी है, तो वो कैलोरी जो अंदर जो स्टोर कैलोरीज है, हमारा लीवर वहां से उसको ले लेता है और फिर हमारा वेट धीरे धीरे अपने आप कम होने लगता है। अगर किसी ने अपना वेट बढ़ाना है तो प्लस जो है 500 कैलोरीज उसमें कर देते हैं, तो उससे आपका वेट बढ़ने लग जाएगा। ये जो मेन फॉर्मूला है, इसको अगर आप अपनाते हैं, तो अगर आपने वेट लूज करना है, तो पर डे के हिसाब से आपकी कैलोरी जो है 800 से 1000 या 1100 के बीच ही रहनी चाहिए। अगर वो आप रखते हैं, तो आपका वेट धीरे धीरे अपने आप ही लूज होगा। साथ साथ आप कोई भी जो आपको अच्छा लगता है, चाहे योगा करो, साइकिलिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, रनिंग करो, जो भी आपको अच्छा लगता है, हम ये नहीं कहते, क्योंकि हमें वही करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको फायदा करे, जिसमें आप एंजॉय करें, उस चीज को आप कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमारे जो प्रोटीन जो है, अब हमें क्या करना है। हमारे भोजन में 4-5 चीजें होती हैं मेन। सबसे पहला है आपका कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट्स है, फाइबर है और आपका वाटर एलिमेंट है और वाइटामिन है। अगर आप इनमें से सबसे ज्यादा हमने गड़बड़ कहाँ करी है, हमने कार्बोहाइड्रेट को टॉप पे रख दिया है, यानी सुबह भी कार्ब, दोपहर में भी और रात में भी आप कार्बोहाइड्रेट लेते। कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, चावल है, गेहूं है, जितने भी आपके ब्रेड है, ये सब इनमें हाई कार्ब्स होता है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, फाइबर कम होता है, जिससे चावल गेहूं लगातार खाने से आपको क्या हुआ है, वो फैट आपका धीरे धीरे डिपॉजिट होता रहता, आपको पता नहीं चलता। वो धीरे धीरे पहले नेवल के आसपास होता है, फिर हिप्स पे होता है, फिर कमर में होता है, फिर हाथों में, बाजू में, फेस पे और हाथ पैरों में, पूरी बॉडी में होता है। और पिघलता भी ऐसे ही है, पहले फेस का, फिर हाथ का और पेट, लास्ट में सबसे पेट का आपका फैट जाता है। तो इसलिए ये चीजें हमें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बारी आती है कि अब इस वेट को हम कैसे घटाएंगे। तो उसमें हम अपनी कैलोरीज को हम कम करेंगे और अब नेचुरल चीजें जो हमारी प्रकृति ने हमें दी है, उनमें सबसे ज्यादा जो हमारा है वो प्रोटीन का जो सोर्स है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रोटीन की डाइट को बढ़ाएंगे और दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट जो हमने लगातार 3 टाइम लेते थे, उसको आप सिर्फ 1 टाइम लेंगे। और 1 टाइम में भी क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी है। वो किस में मिलेगा, वो आपको मिलेट डाइट में मिलेगा, वो आपको दलिए में मिलेगा, वो आपको खिचड़ी में मिलेगा,
वो आपको जितने भी हमारे मोटे अनाज हैं जिनको मिलेट्स कहते हैं, इसके बारे में मैं अगले सेशन में फिर पूरा डिटेल से बताऊंगा कि कौन कौन से मिलेट किस किस रोग में काम आते हैं। तो मिलेट जो डाइट है, पहले आप देखिए, पहले के जमाने में हमारे दादा दादी वो क्या है, गेहूं और चावल बहुत कम खाते थे। चावल तो यहाँ खाते ही नहीं थे। गेहूं, ज्वार है, रागी है, चौलाई है, बाजरा है, मक्का है, इन तरह के अनाज खाते थे। इनमें क्या होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं ये, यानी चिपकते कम है। अब आप देखो, बाजरे की रोटी एक सुबह खा लेते हैं तो शाम तक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने देता है। और ऐसे ही चने का अगर कुछ खा ले, चने का एक लड्डू आप प्रोटीन का खा लो तो आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगने देता है। और क्यों नहीं लगने देता है, जो भी उसमें कार्ब्स है वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से धीरे धीरे वो रिलीज करता है। और चावल गेहूं क्या करता है, विद इन 30 मिनट्स ही जो भी कार्ब होता है 100 ग्राम में से 30 ग्राम, 100 ग्राम कार्ब लेते हैं तो उसमें से 100 ग्राम आप वो रोटी लेते हैं तो 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में विद इन 30 मिनट ही रिलीज कर देता है। इसलिए आपको चावल खाते ही पेट भी जल्दी भर जाता है और भूख भी आपको बहुत ज्यादा जल्दी लगती है। और वो ग्लूकोज, ब्लड शुगर का लेवल बहुत जल्दी बढ़ा देता है। इसलिए मिलेट्स की मैं अगले सेशन में चर्चा करूंगा। तो मोटे अनाज जो जितने भी है उनमें प्रोटीन है, फाइबर है, न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कर लीजिए आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी गूगल सर्च करेंगे कि गेहूं में कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है आपकी, बाजरे में कितनी है, गेहूं की ज्यादा है या जो है आपकी मक्के है, ज्वार है, जो बार्ले, बार्ले बहुत बढ़िया चीज है, जबरदस्त है। बार्नयार्ड मिलेट जिसको मैं आज कह रहा था, बार्नयार्ड मिलेट जिसको सामा राइस कहते हैं। अब राइस की जगह पे आपने रिप्लेस करना है अपनी डाइट में सामा राइस, जिसको सामकिया कहते हैं। अब उनका क्या है, उस वो ये जो हम इसको बोलते हैं सुपर फूड्स में आती हैं ये चीजें। अगर आप इसका सिर्फ नवरात्रे के दौरान ही साल में एक दो बार इनको यूज करते हैं, बाकी आप इनको यूज नहीं करते हो। अब जो सामा राइस है ये सुपर फूड्स में आता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को अगर आप चेक करेंगे तो इसमें कार्ब्स अच्छे, कार्ब्स है, प्रोटीन है, फाइबर है, और बहुत बढ़िया इसमें मिनरल्स हैं इसमें देखेंगे। तो ये जो है चावल के मुकाबले दूसरा, चाहे ब्राउन राइस है चाहे दूसरा राइस है, उसकी जगह पे बहुत बढ़िया चीज है। इसको आप खाएंगे तो इसकी मैं रेसिपी आज आपको बनाना सिखाऊंगा। और जो भी जितनी भी अभी तक हमने वीडियो सेशन किए हैं, सारे सेशन मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन नेचर क्योर BK लवकेश के नाम से है, तो उस पे जाके आप देख सकते हो, सीख सकते हो। अब आती है प्रकृति ने हमें, जो हमें प्राकृतिक रूप से जो हमें चीजें मिली हैं, कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। बहुत सारे, अगर आप दूध नहीं पिएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। तो उसका सबसे बढ़िया जो सोर्स है वो है, अब आप देखिए, जब आप हाथी या घोड़ा, अब हाथी बच्चा होता है तो माँ का दूध उसके लिए अमृत के समान है। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है तब भी वो दूध पीता है क्या? अगर घोड़ा है, घोड़ा जब छोटा होता है तो वो माँ का दूध अमृत के समान है। इसीलिए ठीक हमारे लिए भी जब हम बच्चे थे तो मदर का जो मिल्क था वो हमारे लिए अमृत के समान था, यानी नेक्टर, नेक्टर था। लेकिन बड़े होकर भी अगर हम दूध पिएंगे तो हम बीमार होंगे, क्योंकि हम उसको डाइजेस्ट करने के पात्र नहीं है। तो घोड़ा बड़ा होकर क्या खाता है, क्या खाता है बताओ आप? सोचो खुद आप, क्या दूध पीता है? दूध बिल्कुल नहीं पीता। कहाँ से प्रोटीन मिलता है उसको? उसी घास से, क्योंकि घोड़े को घास अच्छी लगती है ना, घास से, घास में से ही सब चीजें उसको मिल जाती हैं। दूसरा, चना, चना घोड़े की सबसे बढ़िया खुराक है। तो चने में बहुत ज्यादा मात्रा में अच्छा प्रोटीन होता है। तो इसलिए आप अपनी डाइट में चने को ऐड करें, चना गुड़ खाइए, आपके आपको देखो आयरन की मात्रा बढ़ाएगा, प्रोटीन आपको बढ़ाएगा, भूख नहीं लगने देगा। अगर किसी महिलाओं में आयरन की कमी है और दूसरा ल्यूकोरिया है तो गुड़ उसके साथ, मिश्री के साथ अगर खाएंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इतनी बढ़िया ताकत देता है। लेकिन आज क्या है, फिर वही बात कि वो फिर ब्लोटिंग करता है, गैसेज करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि आप बिल्कुल भी काम मेहनत नहीं करते हो, इसलिए वो पड़े 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 जो पहले से ही डाइजेस्ट नहीं हुआ दूसरी चीज और डाल रहे हो, तो वो गैसेस फर्मेंटेशन
करता है। तो चने को आप क्या करेंगे, उसको डाइजेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे, उसको भिगो दे और भिगो के खाएंगे तो और अच्छा होगा। अगर फिर उसको आप कपड़े में लपेट के रख दें तो आप स्प्राउट्स हो जाएंगे। अब स्प्राउट्स जो है दुनिया का सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन सुपर फूड्स में से है, जिसका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और अब यहाँ देखिए, जब अगर स्प्राउट्स की बात आती है तो सिर्फ चना ही दिखता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो स्प्राउट्स में अगर आपको ब्लोटिंग करता है, वो ब्लोटिंग क्यों करता है उसकी भी मैं रीजन बताता हूँ। उसमें क्या है, आप सिर्फ स्प्राउट्स खाते हो, उसमें सलाद बिल्कुल भी नहीं मिलाते। अगर आप स्प्राउट्स के साथ आप खीरा है, टमाटर है, ककड़ी है ना, सलजम है, पत्ते लीव्स मिलाते हैं उसमें, जैसे पालक के पत्ते हैं, धनिया के पत्ते हैं और सलजम के पत्ते हैं, और मूली मिलाते हैं उसमें, उसमें ही अगर आप जो है फिर ये सब मिलाएंगे तो फाइबर की मात्रा कंटेंट्स बढ़ जाएगा, तो प्रोटीन फिर डाइजेस्ट अच्छे से होगा। साथ में थोड़ा जिंजर का पीस ले सकते हो आप, और वो ले लीजिए। अब आती है हमारी, हम चने के अलावा क्या हम स्प्राउट्स करें, उसमें आप मेथी को स्प्राउट्स करें। मेथी को स्प्राउट्स करते हो तो जो वात की चीज है उनको वो बैलेंस में रखेगा। अब 1 चम्मच मेथी डाल दो, बहुत बढ़िया स्प्राउट्स होती है। रागी को आप स्प्राउट्स कर सकते हो, चौलाई को, बार्ले, ओ सॉरी, जिसको फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है, चौलाई जिसकी ये अब लड्डू आए हुए ना, ये चौलाई राजगिरा जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़िया कैल्शियम का सुपर सोर्स है। अब कहते हैं कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, नेचुरल चीजों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, चौलाई, चौलाई के पत्ते, इतने ज्यादा कैल्शियम होता है, बहुत ज्यादा, दूध से बहुत ज्यादा कैल्शियम मात्रा में होता है। अब मूंगफली, मूंगफली को भी आप स्प्राउट्स कर सकते हो, इसमें भी बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है। अब आपको ये बताऊं, अब बहुत सारे कहते हैं हम बादाम नहीं खा सकते, हम बादाम नहीं खा सकते, तो आप मूंगफली खाइए। बादाम में, एलमंड में जो है 100 ग्राम में 22.5 प्रोटीन होता है। अगर आप 100 ग्राम मूंगफली लेते हैं, चाहे रोस्ट करके, चाहे अंकुरित करके, और चाहे भिगो के, उसमें किसी भी फॉर्म में आप खाइए, पुलाव में डालिए, वो स्प्राउट्स में डालिए, स्प्राउट्स करे, बहुत बढ़िया होता है। तो 100 ग्राम में आपका 25 ग्राम प्रोटीन होता है। कहते हैं ना गरीब के बादाम है, गरीब के बादाम नहीं, ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया वेट लूज करता है, वेट लूज करने में बहुत हेल्पफुल है। और उसमें सलाद मिलाइए, इस तरह से स्प्राउट्स खाएंगे तो वो आपको बहुत इजी डाइजेस्ट फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद आपका आता है सीड्स। सीड्स में दूसरे सीड्स जो हैं, जैसे चिया सीड है, चिया सीड बहुत ठंडा भी होता है तासीर में, जिनको कफ की तासीर है वो जो है सूप में डाल के ले सकते हो, अदरवाइज जो है वो ना लें। अब इस चिया सीड है, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है आपका, और चार मगज सीड है, तो जितने भी आपके सीड्स हैं उन सीड में बहुत ज्यादा प्रोटीन है, मैग्नीशियम है, पोटाशियम है, सारी चीजें उनमें मिलती हैं आपको। इसलिए वो जो है अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए। अब कितना जो है आप खा सकते हो, मुट्ठी भर आप इन सारे जो है बादाम है, अखरोट चाहिए है, थोड़ा मुट्ठी भर आप खाएंगे तो उससे बहुत ज्यादा आपको एनर्जी भी मिलेगी इंस्टेंट, प्रोटीन कंटेंट्स भी आपका बढ़ेगा, वेट भी मेंटेन रहेगा, और आपको आपकी वेस्टेज भी शरीर से कम निकलेगी, क्योंकि थोड़े समय में आपको ज्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी और आपका टाइम उसमें कम लगेगा। अब इन सीड्स को आप, जैसे मैंने कहता हूँ स्मूदी बनाओ, जूसेस बनाओ। अब स्मूदी में डाल सकते हो आप, जैसे पपाया स्मूदी आप बना सकते हो पपाया में। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पपाया मिल्क के साथ बनाते हैं स्मूदी, वो बिल्कुल भी पपीते का शेक बनाते हैं, वो बिल्कुल पॉइजन का काम करता है। आपको अगर आप किसी भी शॉप पे जाओगे, पपीते का शेक पैक कराओ, पैक करा के नहीं देगा वो आपको, क्योंकि वो थोड़ी देर में ही खराब हो जाता है, इसलिए पेट में जाएगा, पेट को भी खराब 100% ही करता है। इसलिए पपीते के साथ आपने दूध बिल्कुल भी नहीं लेना है, और पाइनएप्पल में भी दूध बिल्कुल भी नहीं डालना है। इनमें कोकोनट गिरी डाल सकते हो, कोकोनट आप जो है वाटर डालिए, और इसके साथ ये सीड डालिए, उसमें बादाम भीगे हुए। गर्मी में हमेशा, सर्दी में हमेशा भिगो कर खाएं, क्योंकि भिगो कर खाने से वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होते हैं और आपको गर्मी भी ज्यादा नहीं करते। लगातार सूखे खाएंगे तो आपको गर्मी बिल्कुल करेगा ही करेगा। इसलिए उसमें बादाम है, अखरोट है, आपके सीड्स, सनफ्लावर, चिया है, इनको आप
एज ए उसमें बाद में भी डाल सकते हो या साथ में डाल के मिक्सी में ग्राइंड करिए, आपकी बढ़िया पाइनएप्पल है, एप्पल है और आपका पपाया स्मूदी आपकी तैयार होती है। इसमें फिर ऊपर से चिया सीड जिसको भिगो के या 5-10 मिनट उसी में रख दो, आपका बहुत ज्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा। इसके अलावा आपका जो है बार्ले है, बार्ले में बहुत बढ़िया प्रोटीन होता है। जो जो आपके जो है ज्वार है, रागी है, चौलाई है, इनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन डाइट होता है। इससे आपका वेट हमेशा के लिए मेंटेन रहेगा, क्योंकि आप पूरा जीवन भर तो फास्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन सप्ताह में 1 दिन की फास्टिंग उपवास तो आपको जरूर रखना ही रखना है, अगर आपने जीवन भर स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अब बारी आती है मिल्क। मिल्क कहाँ से मिलेगा हमें? मिल्क के को हम रिप्लेस करते हैं, एलमंड मिल्क आप बना सकते हो। एलमंड मिल्क में आप एलमंड लीजिए 8-10, उसमें ही आप खसखस ले थोड़ा सा, और और ब्राह्मी ब्राह्मी अपने घर में उगा ले और ब्राह्मी के पत्ते कुछ लीजिए और उनको मिक्सी में ग्राइंड करके देसी खांड डाल के आप आलमंड मिल्क बना सकते हो। कोकोनट मिल्क कद्दूकस किया, ये भी बहुत बढ़िया प्रोटीन का सोर्स है। नारियल गिरी 30 रुपए की आती है, 30 रुपए में आपका 1 से 1.5 लीटर दूध तैयार हो जाता है। और जो दूध जो बाहर आता है वो क्या है, आपका 60-70 रुपए भी प्योर नहीं मिलता है। तो आलमंड मिल्क बनाओ, कोकोनट मिल्क बनाओ। इसी तरह से पीनट, मूंगफली को रात को भिगो दो आप 60-70 ग्राम, और उसको फिर एक बंदे के हिसाब से है ये, तो 60-70 ग्राम आप मूंगफली रात को भिगो दो, सुबह उसको पानी में डालिए, मिक्सी में ग्राइंड करिए, और फिर जितना पानी आपने मिलाना आपका बहुत बढ़िया दुनिया का सबसे बढ़िया मिल्क आपका तैयार हो जाता है। इसी तरह तिल को, तिल में भी बहुत ज्यादा कैल्शियम है, आयरन है, प्रोटीन होता है। तो तिल को भी भिगो दे ऐसे। और तिल कौन से लेने, आपको मैं एक और चीज बता दूं, तिल हमेशा ब्राउन तिल लेना, जो भूरा ब्राउन होता है। व्हाइट तिल बिल्कुल भी कभी ना ले, क्योंकि उसको एसिड से छिलके उतारे हुए होते हैं, उसमें प्रोटीन कंटेंट ना के बराबर होता है। तो उन तिलों का बिल्कुल भी आप यूज ना करें। हमेशा जब भी कहीं से ले तो तिल लेने हो तो हमेशा बोलो हमें मुझे कोरा तिल चाहिए, ब्राउन तिल चाहिए, तो वो तिल लेंगे तो उससे वो तिल का आप यूज करें। तो उससे आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। तो उस तिल का कभी भी यूज ना करें। अब बारी आती है हम ये तो हो गया हमारा जो वेट लॉस का जो बेसिक फंडा था। तो इसको आपने समझना है कि आप क्यों रोटी चावल और इसके अलावा आपको दूध के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? इतनी सब चीजें मैं आपको 10 दिन के लिए 10 चीजें अलग अलग बता सकता हूँ। आपका एक दिन की एक चीज के लिए अलग अलग 10 दिन बाद नंबर आएगा। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, या तो मेहनत करो खूब, तो आप चावल खाओ, पराठा खाओ, कुछ भी खाओ, सब हजम हो जाएगा। जब मैं रनिंग करता था या जिम करता था तो मैं 2-2 3-3 लीटर दूध भी पीता था, और जो है साथ साथ खूब 1-1 दर्जन केले भी खाते थे, सारी चीज करते थे, तो और वेट भी मेंटेन था। अगर मैं वही डाइट आज मैं अगर लूं तो मेरा क्या हाल होगा, आप खुद सोच सकते हो। तो इसलिए समय अनुसार, नेचर के अनुसार, अपने वे ऑफ लाइफस्टाइल, वे ऑफ वर्क वर्क के अनुसार, अपनी एज के अनुसार, अगर आप अपने डाइट प्लान को, अगर आप खान पान की आदतों को नहीं चेंज करेंगे तो आपको रोगी बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब भगवान जो है दांत इसलिए ले लेता क्योंकि इसने बच्चा बनना है, इसलिए इसलिए सूप है, जूस है, दलिया है, खिचड़ी है, वो खाए। लेकिन मूढ़मती मनुष्य ने क्या किया, दांत लगा लिए, फिर से चना खाता है। चना खाएगा तो उसको क्या पेट में गैसेस बनेगी, क्योंकि डाइजेशन जैसे जैसे स्लो हो जाता है, पित्त जो है धीरे धीरे कम होने लगता है ना। जैसे ही बच्चे होते हैं तो कफ ज्यादा होता है, फिर जो है 15 से 30-35 की एज में हमारा पित्त ज्यादा होता है, और फिर धीरे धीरे वात की प्रकृति धीरे धीरे बढ़ने लगती है, और फिर कफ का नेचर हो जाता है। ये हमारा वात पित्त कफ का सिद्धांत चलता है। अब बारी आती है कल हमें क्या करना है। मुझे उम्मीद है जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कौन कौन मेरे साथ आज जो है संडे स्पेशल में क्लींजिंग करी है, आंवला रस पिया है, सफाई करी है, और कौन कौन फल आहार रस आहार पे है और कौन कौन नहीं है। प्लीज आप मुझे मैसेज करके बताएं। और
अब बारी आती है हमें कल क्या करना है, कल क्या खाना है। सबसे पहले आप सुबह उठिए और भगवान को याद करिए, उसके बाद फ्रेश होइए, योग अभ्यास करिए, अपनी क्लींजिंग करिए, उसमें आप जलनेती, कुंजल क्रिया ये सब कर सकते हो। एनिमा ज़रूर लेना है उस टाइम, क्योंकि एनिमा लिए बगैर आपके शरीर से मोटापा है, बीपी है, शुगर वो बिल्कुल भी नहीं भागेगा, क्योंकि एनिमा सब रोगों को दूर भगाता है। इसलिए आपने एनिमा ज़रूर लेना है। योग अभ्यास आपने खूब करना है। वेरी गुड। ये पुष्पलता बहन कहते हैं मी, हाँ, वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा। आपका थैंक्स, आप कर रहे हो, बहुत बढ़िया। अपना अनुभव भी आप शेयर करना। तो कल फिर आपने क्या करना है, 10-11 बजे, 10 बजे के 10 या 11 बजे के आसपास आपने एप्पल स्मूदी लेनी है। कल आप एप्पल स्मूदी आपको बनाना सिखाता हूँ। अच्छा, उससे पहले आप एक फैट कटर ड्रिंक मॉर्निंग में भी आप ले सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें एप्पल साइडर विनेगर लो, हनी लो और गुनगुना पानी लो। अब आप ये देखिए, शहद है, शहद एक दुनिया का सुपर फूड में से आता है। अगर शहद को आप गर्म पानी के साथ लेते हैं तो शहद पतला करता है, अगर आप नॉर्मल पानी के साथ लेता है शहद आपको मोटा भी करता है। इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। तो गुनगुने ज्यादा गर्म पानी में कभी भी शहद आपको नहीं लेना चाहिए, है ना। आज मैंने सारी शुद्धि क्रियाएं की हैं भैया जी। किरण साहू, ओ वेरी गुड, नाइस, कीप इट अप। लगातार करते रहो, बहुत मजा आएगा आपको, है ना। क्योंकि हम खुद है, मैंने आज खुद मैं बताता हूँ, कल शाम से मैंने फल खाने शुरू किए हैं। मौसमी खाई है, और आज भी मैंने 7 के करीब मौसमी खाई है। शाम को एक एप्पल खाया है और 1-2 जूसेस पिए हैं। तो जब हम करेंगे, मैं कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते। आप दवाई खाने के लिए तैयार हैं, आप बीमार होने के लिए तैयार हैं, आप पैसे देने के लिए तैयार हैं। आप क्या घर में अगर ये उपवास का ये चीजें नहीं कर सकते, अगर ये आप कर लेंगे तो आपकी मैं समझता हूँ पूरी कायाकल्प हो जाएगी। अब इसके हुए ये फैट कटर आप ड्रिंक आपने लेनी है। उसके बाद 10 से 11 बजे आपने एप्पल स्मूदी बनानी। एप्पल स्मूदी क्या करेंगे, एप्पल लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, कोकोनट वाटर डाल सकते हो, और उसके साथ फिर आप सीड्स ले, रात को ही भिगो दो। 5-7 बादाम, 1-2 अखरोट, अगर ये है तो या भिगो दो। बाद में आप उसमें मिक्सी में ग्राइंड करें। चिया सीड डालिए उसमें। कोकोनट गिरी है तो गिरी आप डाल सकते हो। तो आपका बहुत बढ़िया एक प्रोटीन का एक बहुत बढ़िया आपका कंप्लीट एक नाश्ता आपका तैयार हो जाए, वो बिल्कुल भी नहीं लगने देगा, ठीक है। इसके इसी में आप ये ऐड करिए। फिर जो है आपने 11 से 12 बजे के बीच में सलाद की एक प्लेट ले गई। सलाद में आप बड़े कलरफुल सलाद डालिए, उसमें खाइए, उनको भरपेट खाइए आप, ठीक है। आपने सलाद कितना है, जितना आपका वेट 700 या 80 केजी वेट है, तो आपने 800 ग्राम सलाद रोज पर डे खाना है। 400 एक बार खाओ, 400 एक बार खाओ, आप जो है खाओगे तो आपका पेट भर जाएगा। और कल फिर आपने बार्नयार्ड मिलेट, यानी आपने सामा राइस लेना है ना, सामकिया जिसको बोलते हैं, इसको बार्नयार्ड मिलेट कहते हैं। कई कंफ्यूज हो जाते हैं इंग्लिश और हिंदी के इनमें, तो कई ये सोचते हैं मिलेट तो पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया, ये है या नहीं है। ये हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। अच्छा, ये किरण जी कहती हैं 4 दिन में केवल मैंने शहद और नींबू पानी, नारियल पानी लिया, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और अब आप फ्रूट्स पे आ जाइए, आप धीरे-धीरे जूसेस पे आ जाइए आप, तो उससे आपको और अधिक बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार रहना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप रह सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। साथ-साथ एनिमा ज़रूर लें आप, बहुत ज़रूरी है, एनिमा नहीं लेंगे तो दिक्कत आपको करेगा। इसके बाद आता है एप्पल स्मूदी लें, चिया सीड डालिए, सलाद लीजिए। बार्नयार्ड मिलेट की बात थी, बार्नयार्ड मिलेट सामा राइस को आप जो है 1 घंटे के लिए भिगो दे, भिगो कर आप उसकी कल खूब सारी वेजिटेबल लेके आए उसमें, है ना। थोड़ा आलू डालिए, थोड़ा बीन्स डालिए, आप उसमें आप डाल सकते हो, पत्ता गोभी डाल सकते हो। पुलाव आपने दलिया टाइप में बनाना है उसको, है ना, दलिया टाइप में बनाना है। और उसमें फिर आप कैरेट डाल सकते हो, कैप्सिकम डालिए। तो जितनी भी वेजीज आपको इजीली अवेलेबल है, वो सारी वेजेस मिलाइए और दलिये टाइप में उसका पुलाव बनाइए।
तो वो बहुत बढ़िया आपको एनर्जी भी देगा और आपके आपके वेट को भी लूज करेगा। बहुत बढ़िया सुपर फूड्स में से आता है, तो प्लीज पूरा जो है आप इसको साल में साल भर आप इसको खा सकते हो। इस ऐसी ठंडी गर्म तासीर इसकी नहीं है। जैसे बाजरा है, बाजरे को तो सर्दी में ही खाया जाता है, लेकिन गर्मियों में नहीं खाया जाता, इसलिए इसको पूरा साल भर आप खा सकते हो। तो ये आप कर सकते हो मिलेट्स का, या एक तो पुलाव बना सकते हो, दूसरा जो है आप इसका पुलाव कल ही बनाइए मिलेट्स का इसका। और दूसरा जो है फिर है कोकोनट वाटर एक लेना है। टंग को आपने बिल्कुल हर रोज की तरह क्लीन करना है आपने। और 2 से 3 बजे फिर आपने एक और फैट कटर ड्रिंक लेनी है। इसमें आपने जीरा लेना है, थोड़ा सौंफ लेना है, धनिया लेना है, तीनों ही चीज लेनी है। और फिर इसमें थोड़ा दालचीनी का स्टिक डाल दीजिए, और थोड़ा गुड़ डालना चाहे तो गुड़ डालिए, और उसमें आप उबालिए। उबालने के बाद थोड़ा कोई नींबू डालना है, नींबू डाल सकता है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो उसको आप सिप सिप करके आप पिए, आपका बहुत बढ़िया फैट कटर ड्रिंक आपका तैयार हो जाता है। सिंगाड़ा आप खाइए, सिंगाड़े में बहुत बढ़िया वाटर एलिमेंट भी है, आपका विटामिन डी भी है, विटामिन ए भी है, और कैल्शियम भी है। देखो किस चीज में कैसे क्या है। अब सिंगाड़ा बाहर से ग्रीन है, अंदर से व्हाइट है। ग्रीन में क्या होती है, विटामिन ए होता है, और व्हाइट चीजों में कैल्शियम होता है। ऐसे हम हर चीज का पता कर सकते हैं। और फिर जो है आपने शाम के समय, या फिर आप जो है एक कप मखाना लीजिए, डेली आप मखाना लीजिए। तो या फिर दूसरे सीड्स भी आप थोड़े ले सकते हो, चिया सीड भी उस टाइम ले सकते हो आप। पानी में डालिए, भिगो के आप रख दीजिए, और उसको जो है 5-10 मिनट बाद आप पी लीजिए। आपको बहुत बढ़िया फिलर का काम करता है, फाइबर बहुत जाता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहने देगा। रात को आपने त्रिफला पाउडर जरूर लेना है। और त्रिफला पाउडर ले लें, और उससे पहले मिक्स वेज सूप अगर लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं समझता हूँ ज्यादा आप खाएंगे तो उससे ज्यादा ही आपको लाभ कम मिलता है। कम जितना खाएंगे, अब आज जो है ज्यादा खाने से रोगी बने हैं, और जो कम खाते हैं, कहा जाता है रोगी खाए बार बार, भोगी खाए 3 बार, और योगी खाए एक बार। तो आप जो है अपनी, जो मैंने कहा कि आपकी कंजप्शन कितनी है, वो एक बार अगर आप अच्छा मील लेते हो दोपहर में या शाम को, तो आपके पूरे डे की कैलोरीज आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका डाइट प्लान है। खुश रहें, मस्त रहें, और जैसे शीतला माता है, इसी तरह से अपने मन को भी और आत्मा को भी शीतल कर लें। संतोषी देवी की तरह जीवन में संतोष लेके आए, और दुर्गा की तरह अपने दुर्गुणों का नाश करें। क्योंकि बुराई कहीं बाहर नहीं है, और वो राक्षस कहीं बाहर नहीं है। जैसे दिखाते हैं कि जित जि जो भी हमारी नव दुर्गा है, नौ शक्तियां हैं, देवियां हैं, उन्होंने किसी न किसी विघ्न का विनाश किया है, और वो किसी न किसी बुराई का नाश किया है। तो वो कोई बुराई बाहर नहीं है, वो बुराई हमारे अंदर ही। हमें ही अपनी दिव्य शक्तियों को, ये जो नौ देवियां हैं, ये 9 शक्तियों का सिंबोलिज्म है। और ये देवी शक्तियां हम जागृत करेंगे उस शिव के ध्यान से। तो ये देवी शक्ति जागृत करते ही आपके अंदर, मेरे अंदर जितने भी दुर्गुण हैं, जितनी भी बुरी आदतें हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो मुझे दुखी परेशान करता है, कोई किसी तरह की खान पान में अशुद्धि है, तो वो उन चीजों को आप धीरे धीरे आसानी से छोड़ सकते हो, कर सकते हो। तो ये आज का जो है हमारा डाइट प्लान था। अब किसी का कोई क्वेरी है, कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, तो प्लीज वेलकम, बताइए। एक बार मैसेज को देख लेते हैं। कोई शेयर करना चाहेगा? किरण जी आप बताइए। ओम शांति भाई जी। हाँ, एक सेकंड, अभी आपको उस पे लेते हैं। हाँ जी बताइए। ओम शांति बहन जी, आप कहाँ से हैं बताएं। हाँ भाई जी, आज चौथे ही दिन हो गए कंप्लीट मेरे उपवास को। अच्छा अच्छा। और नींबू और पानी में ही हूँ, और नारियल पानी में। हाँ हाँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप सबके साथ ये करने से, उपवास हाँ। चिकित्सा। ठीक है ठीक है। बहुत ही अच्छा हो रहा है। और मैं तो वैसे ही नेचुरोपैथी पहले से थोड़ा थोड़ा फॉलो करती हूँ, लेकिन आप लोग का गाइड और मिल गया तो और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम डिसिप्लिन ढंग से उसे कर पा रहे हैं कि हमें क्या करना है,
क्या हाँ खाना हाँ है, हाँ, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है ठीक है। और कोई कितना वेट कुछ कम हुआ है आपका, कभी आपने मेजर किया है? 3 kg अभी कम हो गया भाई जी मेरा, 3 दिन ओ में, बस 4 दिन। खाली, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इनका 3 kg कम हो गया है। अगर कोई कहते हैं दिल से अगर कोई किसी चीज को करता है तो वो सिक्सटी फाइव था, वो लाभ सिक्सटी हमें। फाइव हो गया, हाँ जी। 65 था और 62 हो गया। ओ वेरी गुड कीप इट अप। बहुत बढ़िया है, आप धीरे से गाइडलाइन में ही रहे और आप जो है अच्छे से इस उपवास को करेंगे तो और ही ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। यानी उपवास से हमारा वेट लूज करने का मकसद नहीं है, उपवास से हमारे स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ करने के लिए है। हाँ जी, बहुत बहुत भाई जी, धन्यवाद, लगातार करते रहें। हाँ, और बताइए, और कोई ओम कहना शांति भाई। चाहेंगे? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति जी, नाम मेरा आवाज आ बताइए। रहा है? हाँ, नाम बताइए, कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मैं मुंबई ओ कामिनी। मैं ठीक है। मुंबई कांदीवली से कामिनी बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैंने ठीक है। मैंने 4 दिन खाली नारियल पानी और नींबू पानी पिया है। अच्छा ठीक है। शहद नींबू पानी। मेरा हाँ 2.5 केजी। आप वीडियो ऑन करें, अपना वीडियो ऑन करें प्लीज, ऑन योर वीडियो। हाँ जी हाँ बताइए। सर। हाँ, मैंने 4 दिन नींबू पानी, शहद और हाँ। नारियल पानी पिया है। आपका जो भी गाइडेंस मिला, थैंक हम्म यू, धन्यवाद। मेरा हम्म। 2.5 केजी किलो कम हो गया है। अच्छा देखो, कोई कहता है वेट लूज नहीं होता, हम कहते हैं जब आप नेचर से जुड़े होंगे, नेचर को सीखेंगे, नेचर को जानेंगे, तो मैं कहता हूँ वेट लूज क्या, ये तो बहुत नॉर्मल चीजें हैं। आप करो तो सही, एक डेडिकेशन से करो, दृढ़ता से करो, क्योंकि किसी चीज को करने के लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, है ना, आपको प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए। बहुत तो बढ़िया सर वो आप जो है। हाँ जी। शांति सर, वो कंटिन्यू रख सकते हैं और 5 दिन? हाँ, अगर आप रखना चाहें